Good morning, student. In our previous lecture, we have discussed about the phylum Porifera. Today, I am going to start the phylum Cnidaria as well as phylum Ctenophora. So, let's start today's topic. So, phylum Cnidaria, also known as coelentron, because they have coelentron body, or you can say that the gastrovascular cavity is known as coelentron. So, Cnidaria, what is the Cnidaria? Cnidaria is derived from the word that is known as cnidoblast or cnidocyst. This is a cell which contain a stinging capsule, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेमेटोसिस्ट बोलते हैं. ये स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, उसका नाम क्या होता है, नेमेटोसिस्ट. दीज आर प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स ऑफ द बॉडी. तो मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बॉडी के जो टेंटेकल्स होते हैं उस पर नेमेटोसिस्ट होता है. ये स्टिंगिंग कैप्सूल का फंक्शंस क्या होता है, या नेमेटोसिस्ट का फंक्शंस क्या होता है, तो ये करते क्या है, दे आर हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द एंकरेज में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, आपके एनसीईआरटी से है, इसमें देखना ये क्या होता है, नेमेटोसाइट सेल्स होते हैं. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नाइडोसिल होती है और ये फिलामेंट होता है. ये इनका जो कैरेक्टर्स होता है किसके बेस पे होता है, नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन होता है एंकरेज करना, या आप कह सकते हो फूड कैप्चर करना. और इनका फंक्शंस क्या होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस में इनका फंक्शन होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस. ठीक है, डिफेंस में फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट है, ऑल नाइडेरियंस आर मोस्टली मैराइंस. तो हैबिट की अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, मैराइंस होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक, फ्यू आर फ्रेश वाटर. कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देन सेसाइल का मतलब होता है दे सम आर अटैच विद सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेटम उससे अटैच होकर क्या करते हैं, अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं. एज वेल एज फ्री स्विमिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमर्स होते हैं. सॉलिटरी आर कॉलोनियल्स होते हैं. कुछ सम आर लिव एलोन, जैसे हाइड्रा के केस में अगर हम बात करें तो हाइड्रा क्या होता है, एलोन लिव करता है, उसको सॉलिटरी बोलते हैं. सम आर फॉर्म कॉलोनियल्स. तो यहाँ पर देखना ये क्या है, एक सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ. ठीक है, और द यूज ऑफ मैन ऑफ वार है. और ये क्या है, ओविलिया, जो क्या करता है, फ्री स्विमिंग है. मोस्टली सिमेट्री कैसी होती है, दे आर रेडियल सिमेट्री. सी एनीमोन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन होता है सी एनीमोन दैट हैव बायलैटरल सिमेट्री, रेस्ट आर रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री क्या होती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी प्लेन से अगर हम सेंट्रल एक्सिस से एक लाइन पास करते हैं, एक प्लेन पास करते हैं, तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, जर्म लेयर्स कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स होती है. वन इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है यहाँ पर. ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. दोनों टाइप के डाइजेशन इसमें होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. बट नर्वस सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट. इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर मोस्टली अमोनोटेलिक. ठीक है, अमोनोटेलिक होते हैं. और एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, बॉडी वॉल से होता है, या बॉडी सरफेस से आप कह सकते हो होता है, थ्रू द डिफ्यूजन. कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन होता है, दे पोजेस कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, इनके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट से इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है. ठीक है, कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स. तो इनका एक यूनिक फीचर होता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं, ये कोरल बनाते हैं. और वो क्या कोरल होता क्या है, कोरल इज अ डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिलेंट्रेट्स आप कह सकते हो. वो कोरल रीफ या बैरियर रीफ का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है. लेट्स सी अबाउट द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल को हम अगर फर्दर क्लासीफाई करें तो एक एपिडर्मिस होती है और गैस्ट्रोडर्मिस होती है. इसके बीच में क्या होता है, दोनों के इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है. यहाँ पर मीजोग्लिया होता है. यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड आपका हाइड्रा का बॉडी वॉल, यहाँ से हमने एक सेक्शन कट किया हाइड्रा का, आपको दिखाया गया कि ये क्या होता है, एंडोडर्मिस है, ये क्या है, एक्टोडर्मिस है. इन बिटवीन बोथ क्या है, यहाँ पर मीजोग्लिया प्रेजेंट है, फिल्ड विद
जिलेटिनस मटेरियल्स आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सीलिया है, एंडोडर्मिस में सीलिया प्रेजेंट है। यहाँ पर नेमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग कैप्सूल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और दिस इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा। माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज absent, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ब्लैंड बॉडी सैक प्रेजेंट होता है इसका, इनका, या आप कह सकते हो कि जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसमें केवल माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होता है, या आप कह सकते हो दोनों। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू द माउथ, किससे पास होता है अनडाइजेस्टेड फूड, माउथ के थ्रू ही, मीन्स माउथ इनगल्फ भी करता है और माउथ इजेशन और इंजेशन दोनों का वर्क करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड, बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी फॉर्म क्या होता है, दे एग्जिबिट इन टू फॉर्म्स, वन इज अ पॉलिप्स एंड अनदर इज अ मेडुसा। दो इसके फॉर्म्स होते हैं। पॉलिप्स क्या करता है, पॉलिप्स मेडुसा में जो होता है एसेक्सुअली मेडुसा में कन्वर्ट होता है, एंड मेडुसा चेंजेस इनटू पॉलिप्स थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप्स एंड मेडुसा इन सम नाइडेरियंस, ठीक है। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसी फॉर्म्स पॉलिप्स सेक्सुअली। और अगर इसका एग्जांपल हम देना चाहें तो ओविलिया में ऐसा होता है कि पॉलिप्स एंड मेडुसा दोनों केसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। पॉलिप्स में क्या होता है, यहाँ पर एक आपको मिलेगा कैसे, ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल बॉडी मिलेगी जो पॉलिप्स की केस होती है, हाइड्रा जैसे। और ये क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपका मेडुसा का, ठीक है। यहाँ पर इसका देखें, हम फिर से एग्जांपल यहाँ पर एक लिए हैं कि ये कौन सी फेज होती है, ये मेडुसा होती है, और ये कौन सी फेज है, दैट इज पॉलिप्स की फेज है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, गैमीट का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ एग्जिबिट। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट मीन्स यहाँ पर लार्वा प्रेजेंट होते हैं और लार्वा आर फ्री स्विमिंग करते हैं। इसका आगे एडवांटेज होता है फ्री स्विमिंग लार्वा का, मीन्स लार्वा कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सर्वाइव बेटर, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसका फाइसेलिया हो सकता है, एडम्सिया है, पिनाटुला है, गोर्गोनिया है, मिंड्रीना है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। तो let's come on our next phylum, that is known as Ctenophora. So what is Ctenophora? What are the general characteristics of Ctenophora? It is also known as sea walnut or comb jelly. इसको हम और क्या बोलते हैं, sea walnut या कॉम जेली बोलते हैं। सी वॉलनट क्यों बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक वॉलनट जैसा होता है, सर्कुलर होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन मीन्स दे आर टोटली प्रेजेंट इन मैराइन वाटर में केवल प्रेजेंट होते हैं। रेडियल सिमेट्री इसमें होती है, सिमेट्री कैसे होगी, रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म बोथ आर रिस्पॉन्सिबल आर अरेंज द बॉडी ऑफ टीनोफोरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज आर सिलेटेड कॉम प्लेट्स। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या यूनिक फीचर आप कह सकते हो, इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं या सिलेटेड कॉम प्लेट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर काउंट करोगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो क्या है, प्लेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं सिलेटेड प्लेट्स। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टीनोफोर्स। ये जो टेंटेकल्स है ये क्या करता है, सीलिया लाइक होता है, इस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, हम इसके लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। डाइजेशन किस टाइप का होता है, डाइजेशन आर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक इनका यूनिक फीचर होता है जिसको आपको याद रखना है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। व्हाट द बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। आपने देखा होगा ढेर सारे ऐसे मैराइन एनिमल्स होते हैं जहाँ पर लाइट इमिट होती है, उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं,
दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्लूरोब्रैंकिया, एंटीनोप्लाना एग्जांपल्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच।